दोस्तों, नीट यूजी पर जो हो हल्ला देश में मचा हुआ था उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। वहीं जब से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है तब जाकर स्टूडेंट्स को कुछ शांति मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, जहां पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ हद तक स्टूडेंट्स को राहत मिली है। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी एग्जाम को कैंसिल करने की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। सबसे पहले तो कोर्ट ने एग्जाम रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। वहीं एनटीए ने कहा कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम फिर से होगा। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लॉस ऑफ टाइम के कंपनसेशन के नाम पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इस तरह कुल 1563 कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम फिर से रखा गया है, न कि सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ कुछ बड़े सवाल हैं जो बच्चों के मन में हैं, जैसे एग्जाम कब होगा, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट कब आएगा, और अगर कोई बच्चा एग्जाम नहीं देना चाहता हो तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या शर्त रखी है। वहीं सबसे अहम सवाल, रैंकिंग पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले नीट यूजी का एग्जाम 23 जून को दोबारा से होगा। इस दिन सिर्फ उन 1563 स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम रखा गया है जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। वहीं एनटीए भी अपनी क्लैरिफिकेशन में कह चुका था कि ये मामला 24 लाख बच्चों का नहीं है बल्कि सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स का है। लेकिन अभी भी कुछ इरेगुलरिटीज के आरोप पर कोर्ट का जवाब आना बाकी है। फिलहाल इन 1500 स्टूडेंट्स को फिर से नीट का एग्जाम देना होगा। इसके साथ ही रिजल्ट की अनाउंसमेंट 30 जून को कर दी जाएगी। कमेटी ने ये तय किया है कि जिन कैंडिडेट्स को समय कम पड़ने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, इनके नतीजे कैंसिल कर दिए जाएं। इन स्टूडेंट्स को फिर से नीट परीक्षा देनी होगी। अब सवाल है, जो दोबारा नीट देना ही ना चाहे तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा है कि जो कैंडिडेट्स फिर से एग्जाम नहीं देना चाहते वो अपना यही स्कोर कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन इनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद जो मार्क्स बचेंगे वो ही फाइनल नंबर माने जाएंगे, तभी उन्हें दोबारा एग्जाम ना देने की परमिशन है। अब आता है कि इससे रैंकिंग पर क्या असर पड़ेगा। इन कैंडिडेट्स का री एग्जाम होने के बाद या ग्रेस मार्क्स हटा देने के बाद दोनों ही सूरत में रैंकिंग बदलेगी। इन कैंडिडेट्स का री एग्जाम होने के बाद या ग्रेस मार्क्स हटा देने के बाद दोनों ही सूरत में रैंकिंग बदलेगी, जिससे नई रैंकिंग बनेगी और फिर से रिलीज होगी। इससे 67 टॉपर्स का मुद्दा भी हल होगा और 718 और 719 मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट्स का भी। साथ ही एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे आए, इस सवाल का भी जवाब आ जाएगा। 30 जून के बाद नतीजों में बदलाव होना तो लाजमी है। वेल दोस्तों, आपका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।